ब्रजेश पाठक को क्या ऐसा बोल दिया कि तिल मिला करके आपे से बाहर हो गए। सपा का एक्स हैंडल है, जो अधिकृत हैंडल है, उस पर बात बात पर सपा के डीएनए पर बात करने वाले उनके माता पिता को चकला घरों से जोड़ करके दिखाया गया है, जो कहने लायक नहीं है। मुलायम सिंह यादव के दिवंगत होने के बाद प्रधान सेवक फफक फफक कर रोते हैं। पाठक इस टिप्पणी से पनपनाए हुए हैं, लेकिन पाठक जी आप भी आचरण में अपने परिवर्तन लाइए। अखिलेश यादव की आईटी सेल पर मुकदमा, क्या उनके कार्यकर्ता जाएंगे जेल, क्या अखिलेश यादव मांगेंगे माफी? ब्रजेश पाठक आपे से बाहर है और दोनों तरफ से घमासान शुरू हो गया है। दोनों तरफ का आईटी सेल है और ऊल जलूल हरकत करते रहते हैं। इसीलिए रखे गए हैं कि मर्यादा को तार तार करेंगे और कोई काम नहीं है इनका। आइए, ब्रजेश पाठक को क्या ऐसा बोल दिया कि तिल मिला करके आपे से बाहर हो गए। वो अभी बोलते रहते हैं, सदन में बोलते रहते हैं, कभी उनके बाप पर वह बोलेंगे, कभी उनके माँ पर वह बोलेंगे। अरे अगर आचरण सीखना हो तो गांव में जाकर के सीख लीजिए। सीएम से लेके, पूर्व सीएम से लेके सभी को कह रहा हूं, इन्हें बैठा करके गांव वाले पढ़ा देंगे कि आचरण की सभ्यता क्या होती है। बहरहाल, जो ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम हैं, उनके ऊपर जो टिप्पणी की गई है एक्स पर, सपा के एक्स पर जो टिप्पणी की गई है उस पर बता रहा हूँ। और जो धाराएं लगी हैं हजरतगंज में, क्या उसके आधार पर पुलिस सपा कार्यकर्ताओं को उनके कार्यालय में घुस कर जाएगी, पकड़ेगी और फिर जेल भेजेगी? ऐसा क्या होने वाला है, हम इस पर भी बात करेंगे। बहरहाल, नेताओं के कुछ बयान पर हम आते हैं। एक्स पर, जो सपा का एक्स हैंडल है, जो अधिकृत हैंडल है, उस पर बात बात पर सपा के डीएनए पर बात करने वाले ब्रजेश पाठक अपना डीएनए अवश्य चेक कराएं और उसकी रिपोर्ट सोशल मीडिया पर अवश्य डालें, जिससे उनकी असली डीएनए का पता लग सके। इतना तक तो ठीक था। उसके बाद जो कहा गया वह बहुत ही अनुचित है और पूरा वीडियो देखने के बाद दोनों तरफ के लोगों से कहना चाहूँगा कि पूरा वीडियो देखने के बाद तब कोई टिप्पणी करना, नहीं तो हट जाना पोस्ट से। इतने पर ही आएंगे साहब, उनको क्यों नहीं कह रहे हैं? अरे पगलू, पूरा वीडियो देखोगे तब तो पता लगेगा। केवल शॉर्ट देखना है, केवल थंबनेल देख लिया, हेडिंग देख लिया, पूरा वीडियो पर जाओ तभी कमेंट करना। असली डीएनए का पता लगे, सोशल मीडिया पर अवश्य डालें, जिससे कि उनके असली डीएनए का पता लगे। उसके बाद कहा गया है कि उनके माता पिता को चकला घरों से जोड़ करके दिखाया गया है, जो कहने लायक नहीं है। उसके बाद ब्रजेश पाठक आते हैं और वह बताते हैं, एक्स पर वह भी लिखते हैं, अखिलेश जी ये आपके पार्टी की भाषा है। फिर कह रहे हैं ये आपकी पार्टी का ऑफिशियल हैंडल है। किसी के दिवंगत माता पिता के लिए ऐसे शब्दों का चयन है। लोकतंत्र में सहमति असहमति, आरोप प्रत्यारोप सब चलते आए हैं और चलते रहेंगे, पर आप अपनी पार्टी को इस स्तर पर ले जाएंगे, क्या आदरणीय डिंपल यादव जी इस स्त्री विरोधी पतित मानसिकता को स्वीकार करेंगी? सोचिएगा। यह है पाठक जी, द्रवित होकर के कलेजा तार तार हो गया है। माँ बाप पर कोई टिप्पणी होगी तो कहा ही जाएगा। अब पाठक जी भी अपनी आचरण की सभ्यता में सुधार लाएं और इधर से भी सुधार लाएं। और दोनों को कह रहा हूं, जो सबसे गंदा स्थान यूपी का होगा, जहां अत्यंत अश्लील शब्दों में गाली गलौज होता होगा, वो अभी आप दोनों को पढ़ा देंगे। वो समझाएंगे बैठा करके, ब्रजेश पाठक को भी समझाएंगे, इन लोगों को भी समझाएंगे। पाठक जी शायद इस चीज़ को भूल गए होंगे कि 24 जनवरी 2025 को उन्होंने सदन में सपा विधायक समरपाल सिंह के एक प्रश्न के उत्तर में कहा था, नेताजी मुलायम सिंह का सम्मान करते हो ना, मानते हो ना नेताजी को? तो उन्होंने उनका हर बात मानते हो तो क्या यह बात भी मानोगे कि लड़कों से गलती हो जाती है? अब सवाल का जवाब आप दे रहे हैं और मुलायम सिंह लड़कों से गलती हो जा रही है। मुलायम सिंह ने 2014 में फांसी की सज़ा के विरोध में यह बयान दिया था कि फांसी नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोगों का कहना है कि फांसी, और सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि अत्यंत जघन्यतम अपराध में फांसी होनी चाहिए।
अब कहाँ से कहाँ ले जा करके, और मुलायम सिंह तो गोली भी चलवाए थे कारसेवकों पर, और मुलायम सिंह को पद्म पुरस्कार भी दिया जाता है। और गोली किस पर चलवाए, कितने लोग मरे, आपकी गवर्नमेंट बताने के लिए, एसएसपी अयोध्या बताने के लिए तैयार भी नहीं। हम खुद आरटीआई लगाए थे, हम खुद कार सेवा में रहे थे, तो हमको भी जानने का। ब्रिजेश पाठक तो नहीं थे कार सेवा में, हमारी ही उम्र के होंगे, हमसे थोड़ा बहुत अधिक हो सकते हैं। वो तो कार सेवा में नहीं थे, हम तो कार सेवा में थे। सारी घटना हमारे आंख के सामने घटित हुई है। मैं भी घर की चोरी गया था, एक ईंटा हम भी लेके आए थे, कार सेवा में भी गए थे, और सभी नेताओं का हमने भाषण भी सुना, अक्षरशः हमें आज भी याद है। तो अब मुलायम सिंह यादव, बच्चों से गलती हो जाती है, और अपने आका से पूछिए कि उनको पद्म पुरस्कार, क्या मुलायम सिंह यादव यदि कार सेवकों पर गोली चलाए थे तो क्या पद्म पुरस्कार देने के काबिल हैं, वह उनकी पात्रता है? मुलायम सिंह यादव के दिवंगत होने के बाद प्रधान सेवक फपक कर रोते हैं। इस पर भी बात करने की आवश्यकता है। तो पाठक जी, अपने आचरण में भी सुधार लाइए। और अब ओम प्रकाश सिंह ने कह दिया, हमारे यहाँ के ओम प्रकाश सिंह जी हैं, उन्होंने कह दिया कि तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोई जेब कतरा हो। अब उसको सुनिए, जब बोलेंगे तो सुनना पड़ेगा ही, लेकिन यह जो बोला गया है यह अत्यंत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। अब धाराएं क्या लगी हैं? क्या अखिलेश यादव के जो आईटी सेल के लोग हैं वह जाएंगे जेल? अपराध तो दर्ज हो गया। अखिलेश यादव की बिटिया के नाम से फेसबुक अकाउंट बनाया गया, उस पर कोई अपराध दर्ज नहीं हुआ, लेकिन इस मामले में अपराध दर्ज हो गया। अखिलेश यादव भी थाने में तो तहरीर दिए नहीं, केवल लिख रहे हैं, और इधर तहरीर दिया गया तो सत्तासीन दल है, अपराध दर्ज होगा ही, भले ही रामगोपाल यादव पर अपराध दर्ज न हो। आइए बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा भारतीय न्याय संहिता 2023 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 आईटी सेल की आईटी एक्ट की धाराएं लगी हैं। बीएनएस की धारा है 352, निजी व्यक्तिगत जीवन पर जानबूझकर हमला करना, धमकाना, और इसमें 3 माह की मात्र सजा है और 5,000 रुपया जुर्माना है, खड़ा जमानत हो जाएगी। दूसरा है 253(2), इसमें लोक सेवक के कर्तव्य में बाधा डालना और हमला करना, सरकारी लोक सेवक के उसके कर्तव्यों को रोकने हेतु हमला, ऐसे है। इसमें 2 वर्ष की सज़ा है और जुर्माना है, अभी जमानती है। तीसरा है 256(2), यह है 356(2), यह है बदनाम करना, लोक सेवक को अपमानित करने के उद्देश्य से की गई हरकतें, और इसमें संज्ञेय अपराध है, 3 वर्ष की सज़ा, जुर्माना है 256(2) में और जो 266(3) में। तो अगर इस उद्देश्य से यह हरकतें की गई हैं तो इसमें है मानसिक उत्पीड़न है, प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना है, सम्मान को आघात पहुंचाने की मंशा से किया गया कार्य है, इसमें 3 वर्ष की सज़ा और जुर्माना दोनों है। और अगला है सूचना प्रौद्योगिकी, यह गैर जमानती है, जिसमें जमानत नहीं होगी, सेशन से हो सकती है या फिर हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। और अगला है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट 2000 की धारा 67 है, जिसमें अश्लील सामग्री का प्रकाशन करना, प्रसारण करना, इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपत्तिजनक अश्लीलता या अपमानजनक सामग्री का प्रकाशन एवं प्रसारण, यह धाराएं गैर जमानती हैं और इसमें उनको दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ तक उतर आए हैं लोग। कैसे? इनको पहले क्लास चलता था, पहले कार्यशालाएं लगती थी और तमाम बड़े बड़े नेता आते थे, संघ के लोग भी आते थे, वह बताते थे कैसा आचरण। अब तो 2014 से गराएं छटका दी गई है, खुल्लम खुल्ला जो चाहो वह। मैं तो भुक्तभोगी हूँ। मैं चुनाव लड़ रहा था तो पंडित जी लोग, बाबू साहब लोग और इनके जो तमाम लोग हैं, गुप्ता जी लोग आईडी बनाए थे मुसलमानों के नाम पर और आकर के वैसे ही उल जलूल आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते थे। तो अपना जीवन जिस तरह से बिगाड़ा है, कई लोगों ने बताया कि साहब वो हमारी ही आईडी थी, क्षमा करिएगा गुरुजी, हमने अच्छा नहीं किया था। कुछ लोगों को समझ आई और कुछ लोगों का जीवन बर्बाद हो गया। दोस्तों, मैं उनको जानता हूँ, जीवन बर्बादी की गाथा लिखा, पढ़े लिखे लड़के अपना जीवन बर्बाद करके सिगरेट फूंक रहे हैं और वही देख रहे हैं कब चुनाव आएगा
तो हमारा IT सेल सक्रिय होगा और नेट पैक भराने का पैसा मिल जाएगा। दोस्तों, जो भी हुआ वो अत्यंत दुखद है। आज ब्रजेश पाठक इस टिप्पणी से पनपनाए हुए हैं, लेकिन पाठक जी, आप भी आचरण में अपने परिवर्तन लाइए, आपको शोभा नहीं देगा। आप सांसद भी रहे हैं, मिनिस्टर भी हैं, डिप्टी CM हैं, पहले भी मिनिस्टर थे, ये सब क्या बोल रहे हैं? और अखिलेश यादव जी, इनको भी समझाइए, जो कर रहे हैं यह उचित नहीं है, और जो कुछ कार्यकर्ता कर रहे हैं इसके मूल में नेताओं की देन है। सारे नेताओं ने इनको सिखा पढ़ा करके पक्का कर दिया है, जीवन बर्बादी की गाथा लिख दिया है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। पूरा वीडियो देख करके कमेंट करिएगा। विनम्रता के साथ सादर प्रणाम।